शुक्रिया सिराज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले जो नताइज में तात्तुल आ रहा है, आहिस्ता से रुक के नताइज आ रहे हैं, इसका जो भी नतीजा होगा क्या उसको जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पे कबूल करेगी या इसको भी आपने अदालत में चैलेंज करना है? क्योंकि लीड पीपल्स पार्टी के दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा फाइट किया जमात इस्लामी ने, तो आपका इससे आगे का इस वक्त पॉलिसी क्या है? वेट एंड वॉच करेंगे या फिर इसको कबूल करेंगे नताइज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी की कोई लीड मीट नहीं है और हम यकीन के साथ बात करते हैं कि इंशाअल्लाह लीड जमात इस्लामी की है और द लार्जेस्ट पार्टी है जमात इस्लामी कराची में। लोगों ने एतमाद किया है, लोगों ने वोट दिया है। पीपल्स पार्टी को खुले दिल के साथ आवाम के राय का एहतराम करना चाहिए, आवाम के मैंडेट को कबूल करना चाहिए। बाकी जो रुक के नताइज आते हैं इस पर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारी भरपूर कोशिश है कि शफाफ तरीके से तमाम नताइज हम ऐलान करें, जल्द अज जल्द ऐलान करें। बहरहाल कल हमने अपना इजलास भी बुलाया है, पूरा जायजा भी ले रहे हैं कल 2 बजे, और हम ये चाहते हैं कि माजी की तरह इस शहर को हम लीड करें और अमन और तरक्की की तरफ इस शहर को ले जाए। ये सिर्फ जमात इस्लामी कर सकते हैं, बाकी तो सबको मौका मिल गया ना, और क्या चाहते हैं। सिराज साहब आपने कहा कि हुकूमत है 14 सालों से है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो 14 सालों से है। अगर वो कुछ करती तो करना चाहिए था, नहीं कर सके। अब हमें मौका मिलना चाहिए, अवाम ने मौका दिया है तो कोई और रुकावट ना बने। सिराज साहब अभी आपने कहा कि आपकी इलेक्शन कमीशन से राब्ता है, जब आप उनसे कहते हैं कि नताइज आने में 28 घंटे क्यों लगे, तो उनके पास कोई लॉजिकल इसकी एक्सप्लेनेशन है? और अगर है तो क्या आप उससे मुतमिन है कि भाई ये स्ट्रक्चरली उन्होंने हमें बता दिया कि इस वजह से नताइज लेट आ रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो अपनी बात की वजूहात बताए, लेकिन बहरहाल हम इन चीजों से मुतमईन इसलिए नहीं है कि ये तो कोई 23 करोड़ आवाम का इलेक्शन नहीं था, एक शहर का इलेक्शन था और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह इसको मैनेज कर सकते थे, करना चाहिए था। ये तो बहरहाल हम मानते हैं कि सूबाई हुकूमत भी इलेक्शन नहीं चाहती थी, लेकिन इलेक्शन हो गया, इलेक्शन कमीशन ने, हाई कोर्ट ने, सब ने फैसला दिया, तो इलेक्शन का होना बहुत खुशाइन है। लेकिन अब जो नताइज रुक कर ये दे रहे हैं, इससे आवाम के जहनों में तमाम रीजंस क्या बताते हैं सिराज साहब? आपको क्यों लेट आ रहे हैं? क्या एक जगह पे वो काउंटिंग बहुत दफा की जा रही है, वोट कम पड़े हैं? यस, वो यही कहते हैं कि हमने अपने आरओ से बात की है। वो कहते हैं कि एक ही यूनियन काउंसिल में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं और फिर काउंसलर्स और फिर चेयरमैन के लिए, और इस तरह मुख्तलिफ वजूहात बताते हैं। लेकिन सही बात यह है कि इन वजूहात से तो न हम मुतमईन हैं, न अवाम मुतमईन हो सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि एक क्लियर, शफाफ और क्लीन तरीके से मामलात तय हो, मेरिट की बुनियाद पर फैसले हो। और कल हमने अपील भी की है अपने लोगों से कि कराची के नताइज को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, पीपल्स पार्टी पर रुकावट बन रही है, हुकूमत अपने असर रसूख को इस्तेमाल कर रही है, तो इसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे और मुसलसल करेंगे। सर इस वक्त जो सिचुएशन ये है, जो 9:15 बजे के रिजल्ट्स मेरे हाथ में हैं, ऑब्वियसली साथ साथ और नताइज भी आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास 77 नशिस्तें हैं, जमात इस्लामी के पास 43 और पीटीआई तीसरे नंबर पे 28 है। पीपल्स पार्टी तो सर इस वक्त इन नताइज के मुताबिक लीड कर रही है, तो आपका असेसमेंट क्या है? क्या ये जो बाकी नताइज आएंगे उसमें आप लोग जो हैं वो रिकवर कर लेंगे अपने सारे नंबर्स? नहीं बहन, हमारे साथ जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फार्म 11 हमारे हाथों में है, वैसे हवा में तो तीर नहीं चला रहे हैं, न कोई अफसाने बयान कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स है जिस पर एजेंट्स की दस्तखत है, मुकामी इंतजामिया और पोलिंग इंचार्ज का, तो वो फॉर्म 11 हमारे हाथों में है और उसमें 100 तक हमारी तादाद पहुंच रही है। अच्छा। ये तो बाद में आरओस की तरफ से जो चीजें आ रही हैं वो अभी मुकम्मल तौर पर आया भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ पहले मरहले में जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमने जीत लिया था, सही। तो हम तो ये सवाल करेंगे ना कि इस डॉक्यूमेंट्स में अगर हमने जीत हमारी है, तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे इसको चेंज कर सकते हैं?
तो इतना सादा मामला नहीं है जितना हुकूमत सही। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप कह रहे हैं कि आपके पास वो फॉर्म 11 मौजूद है। पीटीआई कहती है जी कि अगर हम लीड नहीं ले पाएंगे, जो बजाय लग रहा है कि नहीं, उनके अपने खदशात है, वो कहते हैं जी उनका मैंडेट चुरा के पीपल्स पार्टी को मिल रहा है। बहरहाल तो उनके साथ वो कहते हैं कि हम फिर जमात इस्लामी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। तो ये गुफ्तगू हुई है तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की, या ये बाद में जो है ये बातचीत होगी सियासी तौर पर? पहले मरहले में हम चाहते हैं कि ये अवाम ने अगर जमात इस्लामी को तनहा लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कबूल किया है, वोट दिया है, एतमाद दिया है, तो वो हकीकत सामने आनी चाहिए। बाकी में कौन किसका साथ देता है, किसका साथ नहीं देता है, आपको याद होगा कि यहाँ इत्तेहादों की बुनियाद पर जो चीज बनती है वो हमेशा नाफायदार होती है, मजबूरी अपनी जगह पर। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह अवाम ने हमें मोहब्बतों से नवाजा है, तो उसी तरह जमात इस्लामी को एक तनहा लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कबूल किया जाए जिस तरह के हैं। तो हम जरूर ये आज़म करते हैं कि हम तमाम स्टेक होल्डर को साथ चलाने के काबिल है, कराची में अमन के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। सही। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। वो कहते हैं जी उनके पास जो फॉर्म 11 है उसको अगर वो टैली करे तो 100 से ज्यादा नशिस्तें उसके पास उनकी बनती हैं। और बहरहाल इस वक्त वो कहते हैं कि हमारे इनिशियल जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम पहले खुद देखें कि हमारे नंबर पूरे होते हैं नहीं, उसके बाद हम इत्तेहाद के हवाले से बातचीत करेंगे।